है। ये क्या दर्शाता है? 2011 से लेकर के 2026 तक ममता बनर्जी ने बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने दी, जिसकी वजह से लगातार घुसपैठ होती थी। बांग्लादेशी इस प्रदेश के अंदर आते थे, हिंदुस्तान के अंदर आते थे। जब ममता बनर्जी को बांग्लादेश भेजा जाएगा, इसी प्रकार का चित्र बंगाल की जनता और हिंदुस्तान की जनता देखेगी। बाड़ी के उस पार ममता बनर्जी और ये बाड़ी हिंदुस्तान की रक्षा करेगी। अरे संविधान के विरुद्ध, राजनीति के मूल्यों के खिलाफ जाकर के आपने चुनाव हार दिया और चुनाव हारने के बाद आप त्याग पत्र नहीं देती हैं। आप कहती है कि चुनाव के अंदर धांधली हुई। अरे सत्ता पक्ष के लोग तमिलनाडु के अंदर हारे, सत्ता पक्ष के लोग केरलम के अंदर हारे, वहां के मुख्यमंत्री ने जाकर के अपना इस्तीफा दिया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया को, जिसे चुनाव कहते हैं, उस जनादेश का सम्मान किया और आप उस बात को लेकर लगातार जो है ये कहती हैं कि वहां पर धांधली हुई है। अरे धांधली हुई, खुद की सीट तो तुमसे जीती नहीं गई। एसआईआर की दुहाई दी जाती है। कुल मिलाकर के 49 सीट्स थी एसआईआर की, और उस एसआईआर की 49 सीट्स का अगर हम आंकलन करें, आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी, आधी सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलती हैं। अरे अगर आधी सीटें ले भी लेते हो 25, फिर भी तुम्हारे पास जनादेश नहीं है। यू डोंट हैव द नंबर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। शर्म आनी चाहिए। मुझे आज वो समय याद आता है कि किस प्रकार की राजनीति होती थी, किस प्रकार के मूल्य होते थे। देश के अंदर हादसा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय के जो रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जाकर के अपना इस्तीफा सौंपा था। लेकिन आज की राजनीति, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में आजादी होने के बाद पहली ऐसी एक और वो भी एक औरत। आप चुनाव हार गए, आप जाकर के अपना त्याग पत्र दीजिए। आप त्याग पत्र नहीं देते हैं, आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और कल की जो घटना घटी है से दिखाती है कि तृणमूल कांग्रेस की सोच क्या है। शुभेंदु अधिकारी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं, उनके पीए को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने 24 उत्तरी परगना में जाकर के 4 गोलियां मार करके मार दिया। मैं उस प्रदेश के उपराज्यपाल से अपील करना चाहता हूं, आप एज पर द आर्टिकल 163, 164 उन्हें डिसमिस करें और देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री साहब से बात कहना चाहता हूं, उन्हें बांग्लादेश भेजा जाए, ताकि इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा थप्पा लगाने की कोशिश की गई है, वो थप्पा ना लगे। चलिए सर, आने के लिए ममता बनर्जी को लेकर के कर रहा हूँ जी। ममता बनर्जी का विषय बड़ा स्पष्ट है कि वो प्रजातंत्र को मानती नहीं है। लोगों ने चुन करके जो सरकार दी है वो उसकी विरोध करना चाहती है। लोगों ने चुन करके जिस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के अंदर बिठाया है वो उसको सत्ता पर बैठने नहीं देना चाहती। और 2011 भूल गई, जब 35 वर्ष लगातार लेफ्ट पार्टी जीती रही और जब वो हारी उसने आपको सरकार दी। अरे तमिलनाडु के अंदर चुनाव ठीक, तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन कमिश्नर ठीक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक, लेकिन बंगाल के अंदर खराब, उड़ीसा के अंदर खराब, यहाँ तुम्हारे वो खराब। और वो जो पप्पू बाबा लाल किताब वाले, अरे आज लाल किताब लेकर के मैं सामने आया हूँ, ये बताने का प्रयास करना चाहता हूँ कि लाल किताब ये कहती है प्रजातंत्र के अंदर जो लोगों ने चुन करके जिस व्यक्ति को चुना, आज उसको कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। लेकिन बांग्लादेश टाइप राजनीति उसको अच्छी लगती है कि बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए लोग जिस तरह से सत्ता के अंदर चुनी ही सरकार को ध्वस्त करते हैं, इस तरह की सोच पाकिस्तान के अंदर। अब फिर मैंने सुना वो जो सरकार को हटा करके दूसरी को लाने का प्रयास हो रहा है, ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। ये संविधान के विरोध के अंदर है। लोगों द्वारा चुने हुए एमएलएस को, और आज 7 तारीख हो गई मेरे भाई, आज तो 5 वर्ष का कार्यकाल उसका समाप्त हो गया है। और जब कार्यकाल, अरे वो नहीं रिजाइन करे, वो तो ला क्या कहता है, 163 क्या कहता है, बड़ा स्पष्ट कहता है। जब उसका नहीं डिसमिस की जरूरत नहीं है जी। जब 5 साल का कार्यकाल है जिसका खत्म हुआ, जो चुन करके आई, उसके बाद वो तो एमएलए भी नहीं है, उसको क्या डिसमिस करना। जो एमएलए हो उसको कॉन्स्पिरेसी के तहत हराया गया, तो कॉन्स्पिरेसी के तहत हराने के बाद उसका अगला प्रोसीजर है, वहां जाओ। कॉन्स्पिरेसी आज हुई, एक मिनट यार, कॉन्स्पिरेसी आज हुई, उसके कार्यकाल के अंदर कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। अरे पिछले चुनाव के अंदर कितनी डेथें हुई, 224। अगर इस बार कोई कॉन्स्पिरेसी थी, एक व्यक्ति भी मरा चुनाव के अंदर। पहला चुनाव हुआ जो प्रजातांत्रिक ढंग के माध्यम से हुआ और लोग चुन करके आए, वो कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। और आज वो कहती है मैं कुर्सी नहीं छोड़ूं। अरे बाबा तू एमएलए नहीं है,
लेकिन इलेक्शन रिजल्ट के बाद बंगाल के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बदतर इसलिए हो रहे हैं कि उसके खुद लोग जो है वो बीजेपी का झंडा उठा करके दब लगे हुए हैं, तभी तो 224 FIR दर्ज हुई है। आप आज मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश भेजा जाए ममता जी। अरे वहाँ की राजनीति उसको सूट करती है, एक को उतारो दूसरे को बैठाओ, एक को अंदर करो। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, जो बैठा हुआ था उसको केस बनाए अंदर कर दिया। ये तो उसी तरह की राजनीति चाहने का प्रयास करना चाहती है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी, इसकी जरूरत बांग्लादेश के अंदर है, ममता बनर्जी की जरूरत पाकिस्तान के अंदर है। इसको वो मैंने लगाया, ये बॉर्डर की तारें लगाई हैं, इसको पार करो, शांति हो जाएगी। और अगर संविधान की किताब है जी, ये श्रीमान पप्पू बार बार उठाते हैं, आज संविधान कहाँ गया? संविधान से चुन करके जो लोग सत्ता के अंदर आए, आज उनका विरोध कर रहे हैं। अरे वो तो कह रहे थे ममता बनर्जी गलत लेडी है, और जब हार गए, कांग्रेस भी हार गई, TMC भी हार गई। अब सुबह सुबह उसको टेलीफोन करते हैं, माननीय पप्पू जी ये लाल किताब है, ये लाल किताब आज संविधान के अंदर बैठ करके इसके विषय के अंदर विचार करो। मैं तो उनकी बात को भी इंडोर्स करने का प्रयास कर रहा हूँ। संविधान के माध्यम से जो लोग चुन करके आए, जिनको लोगों ने वोट दिया, प्रजातंत्र के अंदर जो लोगों ने वोट डाल करके किसी को चुना, उसका अधिकार है। और उसके अधिकार के माध्यम से जो भी कोई सत्ता के अंदर आया, उसको बैठने का अधिकार है। और जो उसका विरोध करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ उसको सीधा बांग्लादेश पाकिस्तान भेज दो।